रही है। पश्चिम मेदिनीपुर का रिजल्ट क्या है? पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर दोनों जगह से भाजपा अभी आगे है। ठीक है, हाँ, ठीक हाँ, है, भाजपा दोनों जगह आगे से है। भाजपा आगे। आशुतोष पांडे, और इसके अलावा मैं आपको अब बता दूं आशुतोष कि पांडे जी पूर्वी माइक संभालेंगे मेदिनीपुर जो आपने और पूछा, थोड़ा अभिलाषा वहाँ को भी की रेस्ट देंगे। 16 सीट जो 16 सीटें हैं, उस 16 सीटों पर अभिलाषा, अभी थोड़ा रेस्ट दे दो, पानी पी लो। बीजेपी आगे चल रही है। आपको दिखाई देगा बीजेपी आगे चल रही है। और इसके अलावा आशुतोष सर आगे हैं। अब ये अच्छे से बताएंगे क्योंकि ये पूर्वी मेदिनीपुर घूमे हैं। तो सर, पूर्वी मेदिनीपुर का लोग पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है, कैसा माहौल है और क्या दिख रहा है, क्योंकि जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसमें पूर्वी मेदिनीपुर पे 16 सीटें जो है, उस 16 सीटों में 16 की 16 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। इसके अलावा पश्चिमी मेदिनीपुर पे 11 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। और इलेक्शन कमीशन ने अभी 104 सीटें जो दिखाई हैं जिस पर बीजेपी आगे चल रही है। ये इलेक्शन कमीशन का मैं फिर से रिफ्रेश कर लेती हूँ। देखिए, कोई बात नहीं है, होना वही था जो हम लोगों ने कहा था, क्योंकि ग्राउंड घूमे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जब एग्जिट पोल चल रहा था उस वक्त बहुत कुछ कहे, लेकिन हमें अपने मेहनत और काबिलियत पे विश्वास था। वो नंबर जो हम लोगों ने एग्जिट पोल में दिखाया वही आज रुझानों में भी तब्दील होते नजर आ रहा है। हाँ। मैं आपको बता दूं कि वो जय श्री राम, जय श्री राम रुझानों में भी तब्दील होते नजर आ रहा। वो चाहे आप बात कर लीजिए कूच बिहार की, वो चाहे बात कर लीजिए आप दार्जिलिंग की, वो चाहे जलपाईगुड़ी हो, नदिया हो, या फिर मालदा या हुगली, हर एक जगह जहां खबर फर्स्ट का ग्राउंड रिपोर्टिंग हुआ, जहां से हमने जनता की नब्ज को समझने की कोशिश की और वहां से जो डेटा आया और उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल हमने दिखाई, वही एग्जिट पोल आज रुझान में दिख रहा। रिजल्ट देखें, वो लोग जो कहते थे कि 4 तारीख को देखेंगे, उनको देखना चाहिए कि 4 तारीख का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट उसी तरीके से है जिस तरीके से 29 तारीख को हमने अपना एग्जिट पोल दिखाया था। हमने बताया था कि कूच बिहार हो या फिर दार्जिलिंग या फिर जलपाईगुड़ी हो, क्लीन स्वीप करेगा। और सिर्फ बंगाल पे मैं आज सेंट्रिक होके बात नहीं करूंगा, असम पे भी बात करूंगा। असम में भी हमारा रुझान वैसे ही रहा। देखिए, बड़ी टीम नहीं है, हम सभी इस पे मैं बता दूं कि नहीं जाके बात कर सकता हूं, इसे थोड़ा सा देख लीजिए। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि बंगाल में इस बार बीजेपी नहीं जीती, बंगाल में सनातनी जीते हैं, हिंदू जीता है। और सिर्फ आप इसे राजनीतिक जीत मत समझिए, अभी जल्दबाजी होगा जीत बोलना, लेकिन मैं जानता हूं कि इस बार ममता दी बाय बाय टाटा हो गई है। कई लोगों को 29 से ही मिर्ची लग रहा है और लगना चाहिए, उसमें मैं कहूंगा हल्का सनातनी नमक डालने का काम करें। हाँ, और ममता दीदी ने कहा भी कि एग्जिट पोल गलत है, जो भी लोगों अच्छा, ने ठीक है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की जो ये देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, देखिए अभी जो आंकड़ा है, मैं कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन का जो डाटा एक बार है, आपको मैं बोल रहा हूं कि देख लीजिए। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल बैक टीम से कुछ कॉल आ रहा है तो उसको देख लीजिए। पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोग बात जो कर रहे थे अब वहीं पे आ रहा है। देखिए, रिदम टूट जाता है। बीजेपी 170, टीएमसी 121, 293 सीटों का रुझान सामने है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके 54, एआईएडीएमके 76, टीवी के 103, केरल में वहीं एलडीएफ 49, यूडीएफ 85, एनडीए 3, अन्य 3। असम में देखिए, बीजेपी ने सबके एग्जिट पोल से अच्छा परफॉर्मेंस किया, 102। लेकिन आज बंगाल की क्यों हो रही है? बंगाल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जिसने भी बंगाल पे राज किया
सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार किया, वो चाहे सीपीएम हो, कांग्रेस हो या फिर टीएमसी। 20 साल सीपीएम ने सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार किया और टीएमसी ने तो अत कर दिया था। टीएमसी ने अपना वो चेहरा दिखाया विगत 10 सालों में, जो चेहरा शायद जो सनातनी पाकिस्तान में रहते होंगे, बांग्लादेश में रहते होंगे, वो वहां की सरकार को देखते होंगे। ममता बनर्जी ने नाम बदलकर बानों का काम किया। आज मैं बोल रहा हूं, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब ग्राउंड रिपोर्ट करते समय, जब हम ग्राउंड रियलिटी देख रहे थे, लोगों के आंसू नहीं, लोग जो है ना, जो बंगाल के लोग हैं, वो अंदर ही अंदर सिसकते थे। वो खुलकर बोल नहीं पाते थे कि हम ममता को नहीं लाना चाहते हैं, बीजेपी को लाना चाहते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने इशारा किया था, सभी लोगों ने, जहां पे भी मैं गया हूं, वो चाहे तारापीठ गया हूं, तारापीठ वाला जो वीरभूमि वाला इलाका हो वो, या फिर मालदा डिवीजन हो, मुर्शिदाबाद हो, कोलकाता हो, हावड़ा हो, सभी जगह सनातनियों का एक ही बात था कि कैमरा पर बोलेंगे नहीं, लेकिन सोच लिए हैं किसको वोट देंगे। और वही आज दिख रहा है स्क्रीन पे कि 11:10 हो रहे हैं और बीजेपी 170 और टीएमसी 121। ये जो डिफरेंस है ये दिखा रहा है कि जब सनातनी जगते हैं तो नंबर भी प्रचंड होता है। और ये सिर्फ आरंभ है प्रचंड, मैं बोल दूं दोस्तों, याद रखिएगा, जब सनातन जगता है तो आरंभ हमेशा प्रचंड होता है। और वही प्रचंड आरंभ इस बार बंगाल में हुआ और शंखनाद की शुरुआत तो सुबह ही कर दी थी। बीजेपी दफ्तर में अब शंखनाद भी बजने लगा है, शाम तक सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और एक बात मैं बता दूं कि बीजेपी टीएमसी जो है ना, कल ही हार गई थी बंगाल के मार्केट में। बंगाल के मार्केट में भगवा कलर का गुलाल अवेलेबल नहीं था, सब आउट ऑफ स्टॉक। जैसे ही इलेक्शन से पहले होटल आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, पूरे हाँ। बंगाल में होटल नहीं मिल रही थी रहने के लिए। तो बहुत, मैं बता दूं, देखिए, बंगाल के हिंदुओं के दर्द को अगर हम शब्दों में पिरोना चाहें तो मेरे पास वो शब्द नहीं है, नहीं है वो शब्द। उस दर्द को महसूस वही कर सकता है जो उस दर्द में जी रहा है। मैं कहूंगा कि आज के दिन अभिलाषा 4 तारीख है, 4 मई 2026 को बंगाल आजाद हुआ है, तो यह गलत नहीं होगा। ममता बनर्जी का जो काल था ना, ममता बनर्जी का जो एक कहिएगा कि जैसे पहले के जमाना में होता था कि कृष्ण भगवान आजादी देने के लिए, कंस से आजादी देने के लिए कंस का जो काल था, वैसे ही ममता बनर्जी का भी एक काल था। ये सुपनखा का काल था। और इसमें सनातनी जितने परेशान हुए, जितनी मतलब विडंबना है इस देश की। और मैं एक बात आज कहना चाहूंगा कि इस देश में अगर कोई बात करे, अगर कोई, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर कोई मुसलमान अपने धर्म की बात करता है तो वो सेकुलर हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोई हिंदू अपनी पहचान की बात करता है, अपनी पहचान को बचाने की बात करता है, अपने पहचान को दिखाने, मतलब अपने पहचान को बचाने, अपने सनातन की रक्षा करने की बात करता है, तभी इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। प्रॉब्लम बहुत है दोस्तों। चलिए, बीजेपी 170 हो गए, भैया आ गए, आइए आइए। चलिए लाइए भैया, आ गया हूं। थोड़ा सा
इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए वाला गाना खत्म, और थोड़ा लिब्रांडुओं के साथ अब मजा लिया जाए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 5 घंटा पहले गंगा एक्सप्रेसवे से आप प्रयागराज पहुंच के क्या करेंगे, और इलेक्शन का रिजल्ट अभिषेक तिवारी शो पे देख करके आप लोग क्या करेंगे, ऐसा सोच रहे नहीं, अभिषेक तिवारी शो पे ही देखना है इलेक्शन का एग्जैक्ट रिजल्ट, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन। और जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन का डेटा है भाई साहब, बीजेपी 121, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 71। अब मैं आपको वोट शेयर दिखाऊंगा, और मैं बार बार कह रहा हूं एक बात जो कि बदल नहीं सकता, बीजेपी का वोट शेयर इस बार आपको 46% जाते हुए दिखेगा। राइट नाउ टीएमसी 41.80, बीजेपी 44.95% पर वोट शेयर पर है। आप लोग देखिएगा, 1 घंटा और, 1 घंटा, ज्यादा नहीं, 1 घंटे के अंदर ये पूरा खेल बदलेगा। अब आज तक भी अपना रंग पकड़ लिया है, 160 प्लस दिखाना स्टार्ट किया। अभी तो सारे चैनल दिखाएंगे, सिर्फ आज तक नहीं। अभी न्यूज 24 गरिमा चौधरी वाला मुझे चैनल ये नहीं समझ में आता है कि जब हमारे पास भी वहीं से फीड आता है, हम 170 दिखा रहे हैं, उसी वो सोर्स सेम है। हाँ, सोर्स सेम है, सोर्स सेम है। वो स्क्रीन तो सामने लगा हुआ रहता है। अब आप न्यूज 24 का अभी का स्क्रीन देख लो, वो भी 170 ही दिखा रहा है। लेकिन ये लोग इतना डिफर क्यों दिखाते हैं? व्हाट वाज द अरे रीजन? यार, ये समझिए कि ये वाला जो खेल हो रहा है ना, ये होता है टीआरपी का गेम। अब उसे भी तो अपना लोगों को इंगेज रखना है। अभी इस वक्त 121 सीट पर बीजेपी जीत रही है। चौंकाने वाली जो सीट पता है, was 2021 election on your channel, and how frustrating it was. Even you were not believing the numbers. 5 years later, finally it's day to celebrate. बोझदा, उस दिन मुझे समझ में नहीं आया था कि रिगिंग कितनी बड़ी होती है, लेकिन रिगिंग जिस तरह से बंगाल के अंदर हुआ, हम समझ नहीं पाए। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि जनता से बात करके कुछ हो रहा है। अब आप बताइए, मैंने आपको इंग्लिश बाजार बीजेपी जीतेगी, लीड करेगी, इसका भविष्यवाणी 3 महीने पहले किया था। स्क्रीन के सामने इंग्लिश बाजार से अलमान बाधुरी ब्यूरो अभी लीड कर रही है। इसी प्रकार से फरक्का से सुनील चौधरी काम भी बहुत किया, बहुत काम किया, बहुत काम किया, बहुत काम किया था, बहुत मेहनत किया था। ठीक है। और ममता बनर्जी वाला सीट का बताइए। डायमंड, मैंने मुझे डायमंड हार्बर तो जीत जाएगी शायद, मुझे लगता है बीजेपी। अब देखते हैं, 2500 वोट से लीड पे थी डायमंड हार्बर वाले इस पे। लेकिन डायमंड हार्बर का जब मुस्लिम इलाका, डायमंड हार्बर 2500 वोट से लीड। मैं डायमंड हार्बर सीट को थोड़ा सा खोल लूं भैया, दीपक हल्दर मानना पड़ेगा। और यार आप देखो कि कम्युनिस्टों को वोट ही नहीं मिला है, 265 वोट कम्युनिस्ट को मिला है, और पन्नालाल हल्दर कांग्रेस को 80 वोट। भाई साहब, इससे ज्यादा तो निर्दलीय आशुतोष पांडे और अभिषेक तिवारी खड़े हो जाते हैं। देखिए ना, 50-50 वोट। बताइए, निर्दलीय को 50 वोट और कांग्रेस को 80 वोट। ये कांग्रेस की औकात है जो भाजपा को हटाने की, मिटाने की बात करती है। सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ क्या है पता है आज के चुनाव का? तमिलनाडु के रिजल्ट। तमिलनाडु में सनातन धर्म को मिटाने की जो बात करते थे बाप बेटे, वो दोनों बाप बेटे पीछे चल रहे हैं, दोनों बाप बेटे पीछे चल रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ये करता हूं, आप स्क्रीन को भी अपडेट कीजिए, और जब तक मैं अकेले शो दिखाऊंगा, इस समय डीएमके के दोनों बाप बेटे पीछे चल रहे हैं, और 66 सीट पर अन्ना द्रमुक है, और टीवी के 105 पर। इसका मतलब ये है कि भाई, पेमेंट की अगर आपको सरकार बनाना है तो पागल भाजपा का और इनके अलायंस का मदद लेना। अरे तो ये आप तुमको भेजे किस लिए थे? हम उसके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी पटनायक जी धन्यवाद। हाँ भैया, जय श्री राम। में चल गए रनिया, बोला तो बीजेपी 160 अब आज तक पर भी है, और हर आंकड़े को अगर आप घुमा फिरा के देखेंगे, धीरेन्द्र जी बोले भाई
दादा प्लीज अपडेट रेखा पात्रो। अच्छा बैक एंड से निवेदन है, थोड़ा